हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके, और इससे पहले हमने ज्योग्राफी के 2-3 वीडियो कर चुके हैं और पॉलिटी भी हमने स्टार्ट कर दिया। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जो है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान इज डिटरमाइंड बाय अरावली रेंज। ऑब्वियस सी बात है, अरावली रेंज से ही होगा। अरावली बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि राजस्थान में कितना अच्छा बताइए आप। मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कितनी टोटल लेंथ कितनी है और राजस्थान में कितनी है लेंथ इसकी। Aravali, Great Indian Watershed, divide river water into the Bay of Bengal and Arabian Sea. 40 to 50% एरिया जो है जो राजस्थान का, उसका कोई अपना ड्रेनेज नहीं है into any open sea and is part of inland drainage system. 60% ये आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन आ चुका है ये कि कितना परसेंट जो एरिया है राजस्थान का वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो है 60%। कुछ फैक्ट्स हैं ये, जैसे कि चूरू एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रिवर नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर स्ट्रीम्स की बात कर ले तो इंटरनल वाटर रिवर स्ट्रीम बनाता है 60%, बे ऑफ बंगाल 22-23%, अरेबियन सी 17 to 18%। हम लास्ट में कुछ जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं वो भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना जिससे कि आपको बाद में आंसर पता हो कि हाँ, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो करती हैं चित्तौड़गढ़। देखिए, ये क्वेश्चंस दोनों आ चुके हैं आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माही और चंबल पेरिनियल रिवर्स है राजस्थान की, और ये एक फैक्ट था आपका। और 2 ही वाटरफॉल है जो है राजस्थान में, एक तो चूलिया वाटरफॉल जो कि चंबल रिवर बनाती है, ठीक है, और एक है भीमताल वाटरफॉल जो कि बंगाली रिवर बनाती है। 2 ही वाटरफॉल थी, इसलिए हमने यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है ये एक। अब कर लेते हैं इनलैंड ड्रेनेज, अरेबियन सी एंड बीओबी में कौन कौन सी रिवर्स होती हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स एज इट इज आपसे पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की कौन कौन सी रिवर्स होती हैं? घग्गर, कंताली, काकनी, साबी, मानथा, और से मेंथा भी बोलते हैं, रूपारेल। अरेबियन सी की बात करें तो लूनी, जावई, माही, सुखादी, खारी, साबरमती, वेस्ट बानस, सोम रिवर एंड मोरेन। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो चंबल, बानस, पार्वती और कालीसिंध। हमारा जो पेड कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एक क्रैश कोर्स टाइप है जिसमें कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें आपके अराउंड आपको पता होगा, हमने आपको बताया कि अराउंड 55 to 60 क्वेश्चन आपके राजस्थान से आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपका मैक्स टू मैक्स कम से कम 75 to 80% जो है वो इन नोट्स से ही फंस जाए जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स लेने हो तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते सबसे पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, घग्गर रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर बन है इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की, राजस्थान की। इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है इसका? कालका हिल है, शिवालिक, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। रेनी सीजन में ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कौन सी रिवर है जो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है रेनी सीजन में? तो जो है ये है घग्गर रिवर। फोर्ट अब्बास कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तिब्बी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और ऑफ राजस्थान में ये फ्लो होती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चौटंग, कौशल्या, सरस्वती रिवर एक्सेट्रा। देखिए, ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ना कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थोड़ा लेंथी रहेगा वीडियो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही है कि आप क्वांटिटी से
मत घबराएं, क्वालिटी से देखिए पहले आप, ठीक है, कि क्वालिटी कितनी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कांताली रिवर और इसे कांतली रिवर भी कहते हैं, ये डिसअपेयर हो जाती है चुरू एंड झुंझुनू की बाउंड्री बनाती है, ठीक है, डिसअपेयर हो जाती है राजस्थान में ही, और चुरू एंड झुंझुनू की बाउंड्री बनाती है, ड्रेन करती है एरिया दोरावती रीजन। नेक्स्ट इज काकनी, ये इसका सोर्स है बैरात हिल और सीजनल रिवर है ये जैसलमेर। इसको मसूरती रिवर और काकनी रिवर भी बोलते हैं, ये भुज लेक में मिल जाती है, फॉल्स इन भुज लेक। नेक्स्ट है साबी। साबी जो है ये इसका सोर्स है हिल्स ऑफ सेवार जयपुर, और ये डिस्पेयर होती है हरियाणा में, इसको सोता साबी और साहिबी रिवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है वो मानथा। देखिए आप ना ज्यादा नहीं कर पाए तो इन रिवर्स के एज इट इज नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, कि आप ये बताइए, फिर जो हमने आपको बताया कि घग्गर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन जो है इंपॉर्टेंट घग्गर रिवर ही है। नेक्स्ट इज मानथा, इसका सोर्स है हिल्स ऑफ बैरात जयपुर और फ्लोज इनटू द सांबर लेक। लूपनगर रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट होती है नाग पहाड़ रिजर्व में और फ्लो इनटू द सांबर लेक। जो सांबर लेक में लेक मिलती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स जो मिलती है, मानथा हो गया और रूपनगर रिवर हो गई। नेक्स्ट इज रूपा रेल रिवर, ओरिजिनेट होती है उदयनाथ हिल ऑफ अलवर। अब बात कर लेते हैं हम अराबियन सी ड्रेनेज सिस्टम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अगेन अरेबियन सी। इसमें लूनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसका एंशियंट नेम क्या है। लावनवती भी बोलते हैं इसे, मरुहारा बोलते हैं और सागरमती भी बोलते हैं। ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नाग हिल पुष्कर अजमेर एंड फ्लोज इनटू द इट्स वाटर इज सीव्ड अप टू बलोत्रा। फ्लोज इनटू द कहाँ पे, अरेबियन सी में फ्लो होगी। और इसका ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि इसका जो पानी है वो कहाँ तक स्वीट रहता है, तो बलोत्रा तक रहता है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें ट्रिब्यूटरीज की, तो ये है जोजारी, लिलारी, सुकारी, जाबई, बांदी, मिथारी, गुइया एंड सागी। बलोत्रा की बलोत्रा तक तो इसका जो पानी है वो मीठा रहता है, उसके बाद सॉल्टी हो जाता है आफ्टर बलोत्रा। सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है ये राजस्थान का आफ्टर द चंबल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कौन सी रिवर बनाती है, ये आपका ऑलरेडी पीवाईक्यू है ये, ठीक है। डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, और इसका वाटर लेवल अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये गल्फ ऑफ कच्छ तक भी पहुंच जाती है। जो जारी रिवर, जो कि हमने अभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ओनली ट्रिब्यूटरी है ल्यूनी की जिसका ओरिजिन अरावली रेंज में नहीं हो रहा और मर्ज होती है राइट बैंक में। सोर्स इसका नागौर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन अरावली रेंज में नहीं हो रहा, तो ये जो जारी है, ठीक है, लूनी की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट है जावई रिवर, इसका सोर्स है गोरिया हिल पाली। कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है, पाली, जालौर एंड बाड़मेर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बांदी, सुकादी और खारी है। जवाई डैम, जहाँ पे डैम्स वगैरह आ जाएं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ना, आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। जवाई डैम ये है सुमेरपुर पाली में, और ये जवाई रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है पाली और सिरोही की। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का बनता नहीं है, बहुत फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, और राजस्थान ना अपना देखिए मेंटेन करके रखता है। अगर वो थोड़ा सा टफ भी करेगा पेपर, तो इसका 150 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से इस बार यूपीपीसीएस का पेपर आया था, बिल्कुल उस तरीके से लेके नहीं जाता, वो चीज़ें थोड़ा मेंटेन करके रखता है। और आपको पता ही है कट ऑफ भी उतना ही ले जाता है, 75-76 क्वेश्चन जाता है लगभग, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना जो भी पढ़ो आप। सुकाड़ी रिवर ओरिजिन पाली में है इसका, और ये लूनी में मर्ज हो जाती है, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। खारी रिवर का ओरिजिन है हिल ऑफ शेरगांव सिरोही। देखिए बेसिकली क्या है, आपको इसमें लूनी के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे से, एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, और जो भी हमने कुछ एक्सेप्शंस बताए वो पढ़ लेना अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ तो, ठीक है।
हाँ, और बाउंड्री कौन-कौन सी रिवर बनाती है, कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट की, वो पढ़ना है। नेक्स्ट इज माही रिवर। माही रिवर का ओरिजिनेशन होता है अमझोर इन एमपी, मध्य प्रदेश में बेसिकली इसका ओरिजिनेशन होता है। वैसे आपका एमपीपीसीएस का फॉर्म भी मैंने सुना है आ गया है, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एमपी में ना बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है, जैसे राजस्थान में भी आपके क्वेश्चन आते हैं राजस्थान स्पेसिफिक, बट एटलीस्ट कट ऑफ तो इतना हाई नहीं जाता ना। एमपी में तो कितना मतलब 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ऐसे कट ऑफ जाता है, अदर स्टेट वालों को तो घुसने ही नहीं देते वो लोग। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली एमपी की ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो अच्छी बात है। फ्लो इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा एंड फाइनली फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इन गुजरात। माही और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बताया आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ वहाँ हम बताएंगे आपको। माही और इसकी ट्रिब्यूटरी सोम एंड जाखम रिवर मिलती हैं बानेश्वर धाम में, और एक त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस बनाती है, संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। और यहाँ पे जो है ट्राइबल फेयर होता है भुवनेश्वर पर एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है वैसे बेसिकली, अभी आई थिंक 2021 में या 23 वाले में पूछा था ये। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ माही बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, और इसको 56 का मैदान बोलते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। एग्जाम में क्वेश्चन आपका एज इट इज आ जाता है 56 प्लेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये वैसे क्वेश्चन मैंने देखा था किसी राजस्थान के पेपर में ही आ चुका है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर पर है, बांसवाड़ा में है। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है, गुजरात और राजस्थान, जिसमें गुजरात है 55% एंड राजस्थान का कंट्रीब्यूशन या जो भी एरिया है वो 45%। ठीक है, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माही रिवर को बोलते हैं स्वर्ण रेखा ऑफ राजस्थान, क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। और बागड़ और कंथाल गंगा भी बोलते हैं इसे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका अलग अलग स्टेट पीसीएस में आ चुका है, फेवरेट क्वेश्चन है आपके स्टेट पीसीएस का, कि कट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस यू शिफ्ट। जैसे अभी बिहार में क्वेश्चन आया था ना, बिहार से उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करवा दिया था, उस क्वेश्चन पे बड़ी मजाक बनी थी। अच्छा, इसी बात पे एक क्वेश्चन है, आप हमें बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है इंडिया के। अब बात कर लेते हैं माही की ट्रिब्यूटरीज की। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। सोम है तो ये उदयपुर का है इसका सोर्स। जाखम रिवर प्रतापगढ़ में फ्लो होती है। ट्रिब्यूटरीज की करमई और सुकाली है। देखिए ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ये किसकी हैं, माही की हैं, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आनस जो है ये भी ट्रिब्यूटरी माही की है, और ये वैसे एमपी से है इसका सोर्स। मीट करती है बांसवाड़ा में, और इसमें अनस परियोजना जो कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है वो बनी हुई है इस रिवर पर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न बानस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सिरोही। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सीपू एंड सुकाली। साबरमती ओरिजिनेट फ्रॉम पादरा हिल उदयपुर। ट्रिब्यूटरीज हैं बतरक, वाकाल, हाथमती, अर्नब एंड सई। आई नो सारी जो है ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद करने में कुछ लोग को दिक्कत होती है, मुझे भी होती है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना बस इतना आप जैसे ट्रिब्यूटरीज याद रख लो, माही, लूनी और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में जो हमने घग्गर पढ़ी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ऐसी चीज़ें आपको जो थोड़ा फैक्चुअल है, एक्सेप्शन है, और डैम है, ठीक है, परियोजनाएं जो बनी हुई है वो याद रखनी है अच्छे से। सोम रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है उदयपुर एंड डूंगरपुर में, एंड मोरेन रिवर का सोर्स है हिल्स ऑफ डूंगरपुर। नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसमें चंबल रिवर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपको ऑलरेडी कि राजस्थान में आपका जो लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सी रिवर है, तो है चंबल। नाम इसका है कुकाम धेनु, इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द जाना पाव हिल विंध्याचल इन एमपी, और एंटर कहाँ से कहाँ करती है राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौरासीगढ़ विलेज चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है, और यमुना में मर्ज हो जाती है इटावा यूपी में। दोनों दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आता रहता है, और ये आपका राजस्थान पीसीएस में आता रहता है। टोटल लेंथ की बात करें तो देखिए वैसे तो चंबल की जो टोटल लेंथ है वो है 966 किलोमीटर, बट राजस्थान में है इसकी लेंथ कितनी है एज इट पूछ ली जाती है,
जैसे कि देखिए चंबल की लेंथ कितनी है राजस्थान में, और अरावली रेंज की टोटल लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड राजस्थान, लॉन्गेस्ट रिवर इन स्टेट फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज एरिया, जैसे कि हमने आपको बताया। वन एंड ओनली पेरिनियल रिवर है स्टेट की। ट्रिब्यूटरीज देखिए, अब ऐसी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि पार्वती, काली, सिंध, बानस, नेवाज, मेच, परवन एंड आहू। डैम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी सागर है एमपी में, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर डैम है कोटा बूंदी में, एंड कोटा बैरेज है कोटा में। चूलिया वाटरफॉल कहाँ पे है, भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में। चंबल रिवर पर एक हमने इससे पहले भी आपको बताया था, जब इंट्रो कर रहे थे स्टार्टिंग में वीडियो में, एक वाटरफॉल ये है और एक वाटरफॉल वो है, ठीक है। नेक्स्ट है बानस रिवर, इसको बोलते हैं होप ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कांथाल गंगा किसको बोलते हैं, कामधेनु किसको बोलते हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, होप ऑफ फॉरेस्ट किस रिवर को बोलते हैं। और ये मैक्सिमम त्रिवेणी संगम बनाता है, फॉर्म मैक्सिमम पार्ट ऑफ त्रिवेणी संगम। रिवर लाइज एंटायरली विद इन राजस्थान, ओरिजिनेट करती है खमनौर हिल राजसमंद में, राजसमंद से। और जैसे कि हमने देखिए त्रिवेणी संगम ना एक्चुअली जो राजस्थान में 3-4 हैं, हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ संगम बन रहे हैं वहाँ वहाँ कौन सी रिवर है, क्वेश्चन यहाँ से आने के 50-50 चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही रिवर्स में, ठीक है। त्रिवेणी संगम संगम नियर मंडलगढ़ भीलवाड़ा, मिलती है बेड़च मैनल रिवर पर। बीसलपुर डैम जो है वो टोंक रिवर पर है, और इसादा डैम सवाई माधोपुर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, देखिए बीसलपुर डैम टोंक में है, ठीक है, और इसादा डैम जो है वो सवाई माधोपुर में है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ट्रिब्यूटरी राइट बैंक है बीरच और मनाली, लेफ्ट बैंक है कोथारी, खारी, दाई, ढील, मोरेल एंड कालासिल, जो भी है। इंपॉर्टेंट रिवर्स की तो आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है आयद रिवर, ओरिजिनेट, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, एटलीस्ट 5 से 6 बार पढ़ना है, एक बार तो आपको ये वीडियो भी देखनी है अगर आप कोर्स भी ले रहे हैं फिर भी, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। आयड ओरिजिनेट फ्रॉम गोगुंता हिल उदयपुर, मर्ज इनटू उदय सागर लेक एंड नेम्ड एज बेडच रिवर, और त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गंभीर रिवर, ओरिजिनेट करती है करौली और कॉन्फ्रेंस विद यमुना, यमुना के साथ मिल जाती है। पार्वती इसकी ट्रिब्यूटरी है। डैम है पांचन, लार्जेस्ट डैम ऑफ राजस्थान मेड बाय सॉइल। देखिए अगर इसके प्रोनाउंसिएशन में स्पेलिंग में कोई गलती हो तो प्लीज आप मुझे बता देना, हम भी अपनी तरफ से बता देंगे। लेकिन वैसे कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट 0.1% अगर किसी फैक्ट में कोई गलती हो जाती है तो हर एक वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है, लिंक पिन करा हुआ, ठीक है, लिंक नहीं पिन करा हुआ मैसेज मिलता है, और वहाँ पे हम आपको एडिट करके बता देते हैं, और आप लोग भी बता दिया करिए अपनी तरफ से। नेक्स्ट इज बाणगंगा रिवर, बैरात हिल जयपुर से इसका सोर्स है। डैम कौन सा है, जाम्बा रामगढ़ उदयपुर में। परवन रिवर, ओरिजिन है मालवा प्लेट्यू एमपी, एंटर करती है राजस्थान में कहाँ पर, झालावाड़ में। शेरगढ़ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, बारन में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ परवन बैंक। काली सिंध, अहू रिवर, पार्वती, निमाज रिवर अदर इम्पोर्टेंट रिवर है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की। हमने आपको बताया 3 इम्पोर्टेंट त्रिवेणी संगम है राजस्थान के, जो कि है देखिए रामेश्वर घाट संगम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। कौन कौन सी रिवर बनाती है, बानस, चंबल एंड सीप रिवर। राजमहल त्रिवेणी संगम बानस, दाई एंड खारी रिवर बनाती है। मंडलगढ़ त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनता है, बानस, मेनल एंड बेडच मीट मिलती है यहाँ पे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 5 रिवर ऑफ राजस्थान इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये है बानस, कैचमेंट और ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इस चीज का आप याद रखना। बानस, लूनी, चंबल, माही एंड बाणगंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि सिचुएटेड है एट द राइट बैंक। भीलवाड़ा जो है वो कोथारी रिवर के बैंक पर है, और जो टोंक है वो है बानस रिवर के, और सवाई मेधोपुर
भी बानस पे ही बानस बैंक पे ही सिचुएटेड है। विजयनगर एंड गुलाबपुरा खारी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। बलोत्रा है, लूनी हमने पढ़ा आपको बलोत्रा जो है स्वीट रहती है, यहाँ तक इस रिवर का पानी उसके बाद सॉल्टिस्ट हो जाता है। जालौर सुखारी रिवर पर है। झालावाड़ काली सिंध इंपॉर्टेंट है। कोटा पता ही होगा आपको, चंबल, चंबल की रवाइन बोलते हैं ना, रवाइन्स कहाँ पर है, तो चंबल की खाड़ी। सुमेरपुर शिवगंज जावई रिवर के बैंक पर है। हनुमानगढ़ घग्गर नाथद्वारा बानस रिवर बैंक पर है। सूरतगढ़ अनूपगढ़ घग्गर रिवर पर, ठीक है। घग्गर, बानस और ये यहाँ टोंक आपका इम्पोर्टेंट रिवर्स है। काली सिंध आपको अच्छे से पढ़नी है। अब हम देख लेते हैं लास्ट में क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका आरएएस 2023 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सप्लाइज मैक्सिमम वाटर टू राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, तो हमें देखना है बेस्ट चंबल, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं आपके, ये हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान इज चंबल। लॉन्गेस्ट रिवर दैट फ्लोज एंटायरली विद इन राजस्थान, बानस पढ़ा हमने अभी। लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्दर्न राजस्थान इज घग्गर। लॉन्गेस्ट रिवर इन वेस्टर्न राजस्थान ऑफन एसोसिएटेड विद डेजर्ट, लूनी। सारी रिवर हमने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। लूनी, घग्गर, चंबल, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। बानस के बारे में आपको जो हमने आपको बताया। लॉन्गेस्ट रिवर इन सदर्न राजस्थान विच ट्रावर्स थ्रू ट्राइबल रीजन, माही, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन ईस्टर्न राजस्थान इज चंबल। When in full speed where the Gaggar river used to reach earlier, तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान बताया हमने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there is very heavy rainfall in the पुष्कर हिल where the flood occur, तो बलोत्रा, बलोत्रा में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस वेयर द जल दुर्ग इज लोकेटेड, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं बताते हैं, मुझे बताइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ना, अब ट्रेंड थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस का बन रहा है। हमने इससे पहले आपको लेक वाला जो टॉपिक है वो दे दिया है। नोट्स भी आपके अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जनरली सॉल्टी लेक्स आर अवेलेबल, बिल्कुल ठीक, इनकरेक्ट पूछा है। सांबर लेक इज द बिगेस्ट सॉल्टी लेक इन इंडिया, बिल्कुल ठीक। नक्की लेक इज डीपेस्ट लेक इन राजस्थान, बिल्कुल ठीक। राजसमंद लेक is 64 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर एंड इट इज इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए राजसमंद लेक है तो राजस्थान में ही होगी, तो इसमें डी वाला गलत है आपका। बाकी इन्होंने ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत अच्छे से दिया है कि कब हुआ था फर्स्ट रामसर वेटलैंड राजस्थान साइट जो थी क्यूलोडर नेशनल पार्क भरतपुर 1982 में डेजिग्नेट हुआ था। और राम सांबर लेक कब हुई थी, या ये भी आप मुझे बताइए। और अभी हम करेंगे जब नेशनल पार्क करेंगे ना, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह वाला टॉपिक जब करेंगे राजस्थान रिलेटेड, तब हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे। Which of the following lakes of Rajasthan has been included in the list of Ramsar wetland site? ऑलरेडी बताया अभी हम नाम आपको, सांभर लेक इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट करके तो जरूर बता दिया करो, मोटिवेशन नहीं मिलता आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो। और बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।